ओम शांति। 27/6/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मुरली में बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को नई दुनिया की स्थापना के मात्र निमित्त बताया और शरीर को अश्व कहा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अपने अश्व को अर्थात शरीर को स्वाहा करने की बात बाबा ने कही और सच्चे सच्चे ब्राह्मण माना। बाबा कहते, जिन बच्चों को मैंने ब्रह्मा मुख ब्राह्मण वंशावली बाबा ने बनाया बच्चों को, तो ब्राह्मण कोई सात्विक भोजन या किसी तरह का पहनावा सात्विक साधारण रखने वाले को नहीं कहा। वो तो ठीक है बाबा ने कहा, लेकिन जिनकी आत्मा 5 विकारों को टच भी ना कर पाए वो सच्चे ब्राह्मण होते हैं। जीते जी शरीर को शरीर नहीं देखना, सबसे ममत्व मिटा लेना, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि तोड़ उस नई दुनिया से और उस परम धाम निवासी से अपनी बुद्धि जोड़कर रखना, सदा उसकी याद में निरंतर रहना। क्योंकि बाबा ने हमें शरीर लिया है तो कर्म जरूर करना पड़े, इसीलिए बाबा ने कर्म योगी कहा। सहज योगी इसीलिए कहा कि बाबा ने कोई टांग के ऊपर टांग रख करके या किसी आसन पर विराजमान हो करके या किसी भी ऐसी कोई नियम में बांध करके परमात्मा को एक बाप को याद करने की चित्रों को सामने रख करके या किसी लाल लाइट के नीचे बैठ करके ही या किसी एक ऐसी जगह पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति हो, ऐसी जगह पर ही या जंगल में जाकर के परमात्मा ने अपनी याद में रहने नहीं कहा। बाबा ने हमें बहुत सहज योग अर्थात उससे जोड़ना। किससे जुड़ना है? बुद्धि को परमात्मा के साथ में जोड़ना है, उसे ही योग कहा जाता है। तो उससे हमारी बुद्धि कब जुड़ेगी? जब हम उसे जानेंगे, फिर मानेंगे, फिर समझेंगे, फिर रिश्ता जोड़ेंगे, फिर उससे हमें क्या मिलता है। जब तक हम यह सब ना समझें तब तक हमारा उससे बुद्धि योग लग ना सके। और बाबा ने जो सच्चे ब्राह्मण की भी परिभाषा दी है तो वो है 5 विकारों से आत्मा को दूर रखना। उसे फिर बाबा ने ब्राह्मण बच्चे कहा, रूहानी ब्राह्मण है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। प्रश्न है, अवस्था को स्थायी अर्थात एक रस अचल बनाने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। बाबा की याद में निरंतर योग में रहेंगे तब आपकी स्थायी अवस्था बनेगी। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया के वैभव और वस्तु किसी व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में ही आप यदि उनके तरफ आकर्षित होते हैं तो फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी, क्योंकि आप इस दुनिया में ही खोए रहेंगे। कभी किसी साधन के पीछे भागेंगे, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ मिल गया होगा उसके पीछे भागेंगे, या ईश्वरीय पढ़ाई है वो भी किसी एक से ही पढ़ना है, कोई दूसरा पढ़ाएगा तो आप पढ़ाई को उतने शौक से उतने नशे से नहीं पढ़ते हैं। जिसकी आदत पड़ गई है तो उसी से पढ़ना है, ऐसा भी कई करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर इस तरह से जब आपका ममत्व यहाँ रहेगा इस दुनिया में, नीचे दिखाई जो दे रही है, आप साकारी भी बन करके साकार में सब कुछ देखेंगे, उसके पीछे भागेंगे तो मुश्किल होगा। आपको आकारी और निराकारी बनना है ना। तो निराकार आत्मा है, सूक्ष्म वतन शांति धाम है ना, और हमारा सुख धाम जो सतयुगी दुनिया है, वहाँ के चक्कर लगाते रहना है ना। तब फिर आपका उसमें बाबा की जो पढ़ाई है उसमें नशा चढ़ेगा, क्योंकि आपको फिर याद आता रहेगा कि हमें इस पढ़ाई से क्या मिलता है और हमारा जो वो सर्वोच्च सत्ता है, जो वो सर्वोच्च न्यायाधीश है, वो
कोई और नहीं बल्कि हमारा ही पिता है। तो इस नशे में हमें रह करके बाबा को सदा याद में अपनी बुद्धि से रखना है। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, इसलिए नष्टो मोहा बनो, बुद्धि को पवित्र बनाओ। बुद्धि याद से ही पवित्र बनेगी, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है, और जब आप उसकी याद में रहेंगे तो उसकी पवित्रता आप में आना शुरू हो जाती है, और जितना अधिक याद करेंगे उतना प्योरिटी में जाएंगे। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। यदि उसमें जंक चढ़ी रहेगी विकारों की तो ज्ञान धारण नहीं होगा। इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। गीत है यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानो वाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता, ना ही आकारी को और ना ही साकारी को, निराकारी को भगवान कहा जा सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे हैं, बाप ने समझाया है। इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, और अभी तुम ईश्वर की पालना में हो। जब आप देव देवता बन जाते हो ना, देवी देवता, तब परमात्मा नहीं होता वहाँ, तो सब सर्वश्रेष्ठ इसीलिए ब्राह्मण कहे गए हैं। तो बाबा कहते हैं तुम देवी संप्रदाय के नहीं कहलाओगे, इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय 2 प्रकार के हैं। हाँ, 2 प्रकार के हैं ना। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली हो। ऐसे नहीं है कि हम सनाले हैं, हम काने कौचे हैं, हम ये सरजी पारी हैं, फलाना है, दिखाना है। हाँ, बाबा कहते तुम एक ही ब्रह्मा के मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो। विकार में जा नहीं सकते, क्योंकि एक पिता की संतान आपस में भाई बहन हो जाते तो पवित्र रिश्ता और जो है क्रिमिनल दृष्टि, क्राइम दृष्टि नहीं रख सकते है ना। क्रिमिनल आई नहीं, सिविल आई रखना है। तो बाबा कहते हैं जो एक ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ है ना, वो विकार में नहीं जा सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वह है जिस्मानी ब्राह्मण, जो घर में जाकर पूजा पाठ आदि करते हैं। बाबा कहते वो जिस्मानी ब्राह्मण है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। परमपिता परमात्मा अपने पौत्रे पौत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। समझा? परमपिता परमात्मा पौत्र पौत्रियों को पढ़ाते हैं अपने ब्रह्मा पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता ब्रह्मा। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजा का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं, इनका ही दक्ष प्रजा पिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अश्व घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम, ये शरीर घोड़ा है ना, तो ये शरीर रूपी अश्व को ही अग्नि में डालना है। किस अग्नि में डालना है? योग अग्नि में। जीते जी इससे कोई भी ममत्व बना रहे। तो बाबा कहते उसमें फिर किसको दिखा दिया है? घोड़ों को, है ना। लेकिन अभी अश्व तो तुम। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है। आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह प्ले हो रहा है। तुम थोड़ी कहते हो कि ऐसे प्ले करो वैसे प्ले करो, जो उसमें रील है वो चल रही है। तो तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं रचना है ही नहीं। रचना तो होगी ना, तब तो फिर और दूसरा आएंगे। तो बाबा कहते उनको नया बनाते हैं। यह भी समझना है,
मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। कैसे संभव है बताओ? ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में नहीं आते। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल, विशेष सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, एंड अंत नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। जैसे साइकिल का व्हील फिरता है ना, तो आप कह नहीं सकते कि वो फिरना कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी जगह से शुरू हुआ। भला आप कितना भी उसमें निशान लगा देंगे ना कि चाक यहाँ से फिरना शुरू हुआ, लेकिन आप पता नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ये जो बेहद का ड्रामा है ना, ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ का, ये ऐसे ही फिरता रहता है, रुकता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। ये अखंड है ना, मिटता नहीं है, चलते ही रहता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, सतयुग, त्रेता, द्वापर, जो कलयुग, संगम, ऐसे चलता ही रहता है ना। 5000 वर्ष बाबा ने बताए हैं 4 युगों का। तो इस तरह बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलता, अंत होती नहीं है, बना बनाया ड्रामा। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है जब दुनिया पतित होती है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि अभी ही इस संसार में सर्व आत्माओं में ये पतित बना है। तो अभी ही, क्योंकि द्वापर से एकदम से नहीं नीचे गिरते हैं, कलयुग के अंत में ही गिरते हैं, और संगम पर आकर फिर बाबा आदि और अंत बीच में आकर के फिर स्थापना का कार्य कराते हैं। ब्राह्मण रचता बाप ब्राह्मणों को रचते। तो मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के अंत में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना, परंतु कब, है ना, स्टोरी सुनाते हैं ना तो कहते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो। बाबा कहते हैं यह समझते नहीं पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं। स्वर्ग की चीजें, महल, गाड़ियां आदि दिखाते हैं ना, रखे रहते हैं, जिसे फिर एंटीक पीस कह देते हैं। कहते हैं ये 10,000 वर्ष पुराना, ये 5,000 वर्ष पुराना, ये फलाना पुराना, ये दिखाना। तो इस तरह से पुराने बाबा कहते हैं, लेकिन सबसे पुराने कौन है? देवी देवताएं। बाबा कहते हैं महल, गाड़ियां आदि दिखाते हैं ना, पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने, हीरे, जवाहरों की महल थे। 5,000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती नहीं है। यहाँ तो फिर कल्प को ही लाखों का कह दिया। हाँ, तो पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, वो भी नहीं, राधे कृष्ण है पुराने। राधे कृष्ण बाबा कहते हैं सबसे पहले आए, तो वही सबसे पुराने होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी नहीं है, बाबा कहते पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। बाबा ने पहले कई दफा मुरली में बताया है कि राधे और कृष्ण, राधा कृष्ण के जन्म के 4-5 वर्ष बाद जन्मती है, वो भी दूसरे उसमें राज्य में, और एक राज्य में कृष्ण। जब फिर दोनों बड़े होते तब फिर उनका स्वयंवर होता, तब वो लक्ष्मी नारायण बन राज्य संभालते। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण अलग है और राधे कृष्ण अलग है, लेकिन राधे और कृष्ण अलग अलग के जगह के थे, है ना। तो बाबा कहते हैं राधे कृष्ण है पुराने, लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण आए हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1 में, है ना। अभी तो देखो 2023 चल रहा है, वो 1 में आएंगे, है। तो मुख्य प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो, परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है,
ऐसे शरीर से तो हम परम धाम में बादलों के ऊपर आकार में साकार में हैं, लेकिन आकार और निराकारी दुनिया में नहीं जा सकते हैं, है ना। वहाँ तो हम बुद्धि से आत्मा से ही जाएंगे। तो मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। कौन? बाबा। फिर तुम हो मेरी सजनिया, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। हा? कैसा मोस्ट विलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है। देखो मुरली की ये लाइन सुनते ही आप बिल्कुल वहाँ खो जाएं जाकर के सतयुग में, कि कैसे ऊपर से महलों में उतरने के लिए महाराजा महारानी आते हैं, फिर बटन दबाते ही उड़ जाता है, बटन दबाते ही नीचे आ जाते हैं। वो सोने से बने दीवारों के जब हीरे जवाहरों से जड़े हुए वो महल में कितने प्यारे वहाँ मोर पशु पक्षी सब एक साथ एक तालाब में आराम से सतो प्रधान दुनिया, पांच तत्व भी कोई किसी तरह का दुख नहीं, कोई निर्विकारी, सभी आत्माएं हैं, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराती हैं और बहुत खुश होती हैं, रास करती हैं, हंसी खेल मजे और ऐसे महलों में आते हैं। कितना प्यारा, कोई किसी तरह का किसी को दुख नहीं, क्योंकि कोई किसी तरह का वहाँ बेकार नहीं है ना। बाकी धन दौलत संपदा तो खूब है। तो इस तरह से देखो कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो तमो प्रधान है। उन्होंने आकर के उनकी स्टोरी बताई कि तुम वो नहीं जो तुम समझ बैठे हो, तुम वो थे जो तुम्हें अब मैं बनाने आया हूँ, लक्ष्मी नारायण कृष्ण, है ना। तो फिर बाबा ने उनकी स्टोरी उनको सुनाई, उनमें प्रवेश करके फिर उन काली सजनी में प्रवेश किया। अडॉप्ट किया ना स्त्री को, लेकिन फिर मम्मा को रखा, क्योंकि फिर मेल से काम ना बने, फीमेल चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं इस काली सजनी में प्रवेश करता हूँ, इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। इनके द्वारा मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ गोरा बनने के लिए। तो एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। मुसाफिरी करना माना थोड़े समय के लिए आना, हमेशा के लिए नहीं, वो भी पराये तन में। लीज पे कहो, उधार कहो, किराए का कहो, आधार में आए हैं ना अवतरित होकर। तो जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तभी हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। अब जो जैसा है वैसे ही बनाएगा, है ना। अब यहाँ इस संसार में आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कारपेंटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, माँ बन सकते हैं, बाप बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, बहन बन सकते हैं, बच्चा बन सकते हैं, है ना। किसी न किसी तरह के यहाँ पे आपको संतात्मा बना सकते हैं। कोई किसी तरह का गुरु चेला का जो खेल है वो हो सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी इंसान की पढ़ाई के द्वारा, चाहे वो संतात्मा के द्वारा या किसी भी फॉलोअर्स हों, गुरु जी मान लेते हैं, उनके द्वारा आपको कोई भी भगवान बनाने वाला इस संसार में नहीं है। क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान एक है जो आपको गॉड लॉर्ड बनाता है ना। रचना भगवान ने भगवान भगवती की है ना, गॉड गॉडेस। तो बाबा ऐसे कहते हैं कि मैं ही हूँ जो तुमको क्या करता हूँ, प्योर बनाता हूँ। क्योंकि मैं प्योर हूँ, मैं अनप्योर होता नहीं, तो मुझे इसमें आना पड़ता है। मैंने इसके अंदर से भी निकाली। तो बाबा कहते तुम मुसाफिर समझते हो किसे कहते हैं? जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ये हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? बाबा कहते हैं तो फिर मेरे साथ योग लगाओ, मेरी याद में रहो, मेरे जैसे बनना शुरू हो जाओगे, बाप समान आप समान। तो उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत हैं, परंतु तुम भूल जाते हो क्योंकि योग ठीक नहीं है ना। बिंदी है सरक जाती, नष्ट मोहा नहीं बने हो। बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है,
तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज्ड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है, इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सजा खानी पड़ेगी, तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कि कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है ना, एक अचल प्रॉपर्टी होती है और एक चल प्रॉपर्टी होती है। तो जो घर मकान जमीन होती, घर फिर भी टूट जाता है, लेकिन जो लैंड होती है ना, एग्रीकल्चर लैंड, खेत खलिहान, तो वो कैसी है, अचल। वो यहाँ वहाँ जा नहीं सकती, जहाँ है वहीं, कहती ना, इसीलिए कि एग्रीकल्चर लैंड ले लो, वो तो कोई चुरा नहीं सकता, कोई किसी तरह से उसे नुकसान नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो फसलें उगी हैं उसकी चोरी होगी, लेकिन खेत की चोरी नहीं। तो कहते एक अचल संपत्ति एक चल संपत्ति। तो आप चल संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति ज़्यादा बनाओ ताकि आपको चिंता ना रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुमको क्या करना है, माया के कितने भी तूफान आए तुम्हें हिला ना सके, तुम अचल घर बन जाओ। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। इसे बिल्कुल नहीं, सिर्फ जब हम इसे याद करेंगे कि मैं ये ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, तब आपकी अवस्था अचल बनेगी। तो बाबा कहते हैं जब फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, परमपिता परमात्मा का भी पाठ है। हम उनको याद करते हैं, वह कैसे आकर पढ़ाते हैं, सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल विल्सफुल बनते हो। तुम विल्स कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी की नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकते, और इस संसार में अब सभी की कयामत का समय है। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आया है, फिर आप चाहे तो साथ में जाओ, खुशी से जाओ, हाथ पकड़ कर जाओ, या फिर पिछाड़ी में जाओ, या फिर जबरदस्ती जाओ, लेकिन जाना सभी को है। जीवन जहाँ है लेकिन जीवन मुक्त है, वो है सुख की दुनिया, सतयुग, जहाँ कोई किसी तरह का विकार ना होने से सुखी रहेंगे। और एक है मुक्ति, जहाँ ये शरीर नहीं रहता लेकिन हम परम धाम में मुक्त अवस्था में रहते हैं। फिर पिछाड़ी में धीरे धीरे जब जिस आत्मा का पाठ होता है उस हिसाब से फिर वो आत्मा तन लेते जाती है और फिर आते जाती है। तो फिर ऐसे बाबा कहते हैं सबका रोल होता है, सबको मुसाफरी करने साकार लोक में आना ही पड़ता है। तो बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, तकलीफ की कोई बात नहीं, कोई शारीरिक श्रम नहीं, कोई पैसे खर्च करने की बात नहीं, कोई किसी तरह का साधन पकड़ के दूर देश धक्के खाने की जरूरत नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियां बतलाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो,
परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। बाबा ही अंतमति सुगति होगी। बाबा कहते हैं आपकी अंतमति सुगति कब होगी? जब अभ्यास, जब मेरी याद ठहरेगी तभी अंतमति सुगति होगी। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्म को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। अब देखिए, आपके पास में मान लीजिए खूब प्रॉपर्टी है, बहुत प्रॉपर्टी है, और आप प्रॉपर्टी के कोई है भी नहीं वारिस, आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई नहीं है उसका वारिस, और आप इतने धनवान हैं स्थूल धन से, तो फिर आप बताओ जब आपका शरीर छूटेगा तो आप बहुत हैप्पी से शरीर छोड़ेंगे या फिर वो आपसे चिपका रहेगा? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, जो आपका मन है, वो मन आपकी दौलत में लगा रहेगा कि मेरे जाने के बाद इस दौलत का क्या होगा। तो आपका शरीर उतनी आसानी से छूटेगा नहीं, क्योंकि जाना सभी को है। तो बाबा कहते हैं कि फिर वो जो मेरे को याद करेंगे वो फट से ऊपर चले जाएंगे, खिंच जाएंगे, क्योंकि मैं निराकार, तुम आत्मा भी निराकार, तुमको इस दुनिया से कोई ममत्व नहीं रहेगा, तो तुम फट से खुशी खुशी तन छोड़ देंगे कि या तो मैं मुक्ति में रहूं या जीवन मुक्ति में रहूं, जाना बाबा के पास है ना। तो इस तरह से दोनों में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर नहीं तो फिर सजा खाते हैं, तो चैन नहीं, आराम से नहीं जा पाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से कितना दूर से आती है ना आत्माएं पाठ बजाने। बाबा कहते हैं अगर नहीं याद करेंगे तो सजाएं खाएंगे, योग में नहीं रहेंगे तो जाएंगे जरूर, लेकिन बहुत मुश्किल से जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, संसार में आई है ना, सब आत्माओं ने एक शरीर लेकर के अपना अपना पाठ बजाने, लेकिन बाबा कहते हैं मैं गोरा हूँ और तुम सब गोरे से काली बनती हो, तो कितना दूर से आती हैं तुम भी पाठ बजाने। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने, यह रावण का पराया देश है ना। रावण ने पतित बनाया है माया ने, कोई वो रावण नहीं जो जलाते हैं फिजे बना के, हैं वो रावण नहीं। उसको जलाते जलाते तो इतना सा शुरू किया था, 6, 8, 18, 50, 150 फीट का बनाते, लेकिन क्या रावण जला? क्योंकि रावण पता ही नहीं है किसी को कौन है। हमारे अंदर हैं आसुरी अवगुण 5 विकार जो हैं, वो विकारी रूप रावण है। आसुरी हरकतें, आसुरी हमारे अवगुण हैं, तो फिर उसकी वजह से उसे रावण का नाम दिया। फिर उधर दिखा दिया उतना बड़ा 10 फुट का, 50 फीट का। 50 फीट का आदमी आपने देखा? राक्षसी जो प्रवृत्ति का है, जो राक्षसी हरकतें करते, कहते हैं ना तुम्हारा बिल्कुल एकदम राक्षस जैसे हरकतें, है ना। फिर कोई अच्छे करता है तो उससे देवी जैसे भी कहते हैं। तो यही तो है रावण जो हमारे आत्मा में घुसे हुए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं यह रावण का पराया देश है ना। इस संसार में सर्व आत्माओं के पास में व्याप्त है, इवन 5 तत्व भी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण ने पतित बनाया, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जाते हैं ना, और ना खुद ही जाते हैं। अब देखिए कोई एक आता है शिव पुराण करता, कोई राधे का भक्त है, कोई श्याम का भक्त है, कोई हनुमान का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कैसा, लेकिन ना तो वो राम को जानते, ना श्याम को जानते, ना राधे को जानते, और ना ही यथार्थ में हनुमान को जानते। वो भक्त तो उसका नाम लेकर के वो अनजान है, अज्ञानवश है, जैसा भी है भक्ति में लीन है, और उसके जो विचार हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं, या जिस किसी को भी उसने अपना भगवान माना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने विचारों को बहुत श्रेष्ठ विचार रखता है, पॉजिटिव थॉट रखता है, वो किसी भी तरीके से खुश रहता है। एक संत आत्मा है, उसके पास में कितना सामान रहता है, अपने जैसे इतना वस्त्र, इतने धन दौलत, इसके सपने, कार, गाड़ी, बंगला ऐसे आजकल होने लगे हैं, आडंबर हो गए हैं, इसीलिए पाखंडी हो गए हैं, फ्रॉडी हो गए, इसलिए अदरवाइज कितना रहता है। हाँ,
एक टाइम का खाया, दूसरे टाइम का फिर इंतजाम करते हैं। वस्त्र भी आपने देख ही लिया है, जो ऐसे रहते हैं, मेला किनारे रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, जिन्हें परिक्रमावासी कहते हैं। तो उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन मुझे जाना है। वो धन दौलत कमा करके क्या करना है, पेट के लिए 2 टाइम का भोजन मिल जाए और पहनने के लिए तन ढकने को कपड़ा मिल जाए। उनको छत की भी जरूरत नहीं, कहीं भी सो लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते देखो इतने फॉलोअर्स हैं, वो भगवान को याद करते हैं, लेकिन आपने उन फॉलोअर्स को, उन गुरुओं को भगवान बना दिया और वो बन भी गए, है ना। वो पूजा पाठ सब करवाते हैं और कितना पैसा भी लेते हैं, एक स्पीच के लिए लाखों लाखों रुपए ले लेते हैं। तो वो भगवान को ही नहीं जानते, जबकि हम उनको भगवान मान बैठे। तो ये हमारी ही भूल है। अब यहाँ परमात्मा जब आया तो परमात्मा की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता, कैसे आ सकता है भगवान। तो बाबा कहते हैं किसी किसी गुरु के अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो साथ थोड़ी ले जाएगा, और ना खुद ही जाते हैं, रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं, आत्मा इमॉर्टल है। आत्मा को कोई चाकू काट नहीं सकती, कोई अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, कोई पानी उसे भिगा नहीं सकता। आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है, शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। 1-2 में कुछ हुआ, आश पूरी ना हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं, है ना। कोई लवर्स होते हैं, अगर माता पिता ने शादी के लिए मना कर दिया तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं हुई ना टुकड़ा टुकड़ा, शरीर टुकड़ा टुकड़ा हुआ, शरीर मरता है, आत्मा तो अविनाशी। कहते देह का अंत हुआ, देहांत। फिर जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, कहते हैं मिट्टी हो गई, मिट्टी में जा रहे हैं, कहते हैं ना शव यात्रा में जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं शरीर का विनाश होता है, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भले कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। यह युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया, रात दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, हो गया है। इस समय के लिए बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है ना, तो रात शुरू होती है तो वैसे भी देवी देवताएं तो लोप हो ही जाते हैं, और बाबा कहते हैं इस समय तो फिर ज्ञान है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि आत्मा कोई किसी को समझता नहीं। आत्मा समझेंगे तब तो ज्ञानी बनेंगे। तो परमात्मा आकर के फिर हमें ज्ञान देता है आत्मा का। आध्यात्म से जुड़ करके हमें आत्मा का ही तो ज्ञान मिलता है। तो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं जो मंदिरों में विराजमान है। आत्मा तो उसमें है नहीं, चैतन्य तो नहीं है, वो तो मूर्तियां हैं। वो तो जो चित्र हैं, जो मूर्तियां हैं, वो तो यादगार हैं, वो पूर्वज हैं जो हो कर गए। सो हम ही है ना वो विराजमान, लेकिन हम खुद को भूल गए। तो तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे शिव बाबा का मंदिर है, ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे या दादा का है। यह जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर बैकुंठ का यादगार है देलवाड़ा मंदिर में। नहीं तो भला कहाँ दिखावे, कोई मरता है तो कहते हैं यह तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया है। देखो आज देलवाड़ा मंदिर का बाबा ने अर्थ बताया। यादगार ड्रामा अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं, उन्होंने फिर गौ समझ लिया है। गौ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं। यह है कामधेनु और कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत अच्छी हैं, कोई ना कोई भाषा तो आई है तो बनाया है, लेकिन यथार्थ नहीं पता। शिव बाबा कहते हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा। दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाप बैठ समझाते हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ ये शरीर नहीं रहता है, और हम ऐसी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने जहाँ हमें ये शरीर मिलता है। तो ये माँ के गर्भ में शरीर बनता है, लेकिन हम माँ के गर्भ में आते हैं तो कहाँ से आते हैं? निराकारी दुनिया से। यहाँ आती हैं पाठ बजाने। कर्म क्षेत्र है ना, शरीर तो चाहिए कर्म करने, तो ये कर्म क्षेत्र। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं।
भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर बैठ बना दिए कि ये स्वीपर है, ये फलाना है, ये ST SC है, ढिगना है, वो है वो है। परमात्मा ने ये सब करके नहीं भेजा, वो यहाँ के मनुष्यों की रची रचना है। परमात्मा ने तो 4 युगों में 4 तरह का ड्रामा में पार्ट बताया है कि मैंने आकर के तुम्हें ब्राह्मण वर्ण बनाया, फिर तुम देवता में गए, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य शूद्र वर्ण मैंने नहीं रचे हैं, वो तो फिर बिछाड़ी में आए हैं। इनमें ही 84 जन्म पूरे हो जाते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं, जो सबसे पहले आते हैं उसके होते हैं। कितनी बातें मीठी मीठे सीखे लधे बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प पढ़ते आए, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफर होते हैं ना, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में, तो तुम भी नंबरवार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो, बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है, कोई मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा, योग अग्नि से, याद की अग्नि में विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की बिल्स करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। वरदान है, स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाप अवतरित हुए हैं, ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। क्योंकि जब निर्विकारी दुनिया होती है तभी देवताओं के पैर जमीन पर पड़ते हैं, और जब विकारी दुनिया होती है उस दुनिया में कोई भी देवी देवता पुण्यात्मा हो नहीं सकती। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, जो पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते ना, बुद्धि रूपी पांव, इसीलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श से ऊपर दिखाते ना। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते चलो। कहती, आज कल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। स्लोगन है, स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप के दुआओं की मुबारक मिलती। स्वपरिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।